चलो हेडिंग लिखो। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए देखो, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी देखिए, अकाउंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो, अकाउंट्स की जरूरत कब पड़ती है या अकाउंटेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब भी कोई बिजनेस होता है, मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये मेरी पहली ब्रांच है बिजनेस की। अगर बिजनेस बढ़ने लग गया तो मैंने दूसरी ब्रांच स्टार्ट करी, ये मेरी ब्रांच नंबर 2 है। फिर मैंने एक और ब्रांच करी, ब्रांच नंबर 3। ऐसे ही मेरी बहुत सारी ब्रांचेस होने लग गई, ऐसे ही मेरी बहुत सारी ब्रांचेस होने लग गई। एक सेकंड रुको, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। देखो, मालूम मेरे बिजनेस की ब्रांचेस क्या होने लगी, इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, तो जब मेरे बिजनेस की ब्रांचेस इंक्रीज होने लगी तो मुझे बिजनेस को मैनेज करने में दिक्कत आने लगी। हर बिजनेस में मैं जाके अकाउंट बनाने में बड़ी दिक्कत होने लग गई। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सुनो, अब मुझे अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बिजनेस में कोई ना कोई अकाउंटिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो जब बिजनेस एक्सपांड होते रहते हैं, जब बिजनेस एक्सपांड होता रहता है तो बिजनेस में अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, अब अकाउंट्स में हम कुछ बेसिक टर्म यूज करते हैं। अकाउंट्स में हम कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं। पहले हम लोग रिसर्च करेंगे वो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहला बेसिक टर्म्स जो आता है वो आता है, मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने इसमें 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। मैंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए इस बिजनेस को स्टार्ट। और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने 5 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए। जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया गया है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी कैपिटल कहलाती है। ठीक है, कोई भी पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारी यही है कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करे वो कहलाती है हमारी कैपिटल। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर मान लो मैं बिजनेस से कुछ पैसा निकालता हूँ, निकालने को हम कहते हैं विड्रॉ। निकालने को हम कहते हैं विड्रॉ। अगर मैं बिजनेस से कुछ पैसा निकालता हूँ तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेस से विड्रॉ किया जाए। तो अमाउंट अमाउंट विड्रॉन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस से मैं कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। अगर मैं बिजनेस से कुछ पैसे निकालता हूँ तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं बिजनेस से कोई भी पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ वो कहलाएगा हमारा ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या है हमारी, ड्रॉइंग। थर्ड टर्म, अब देखो बिजनेस होता कैसे है। मान लो मेरा बिजनेस जो है वो चेयर मैन्युफैक्चर करने का है। ठीक है, चेयर मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है। अब चेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे वुड की जरूरत होगी, या फिर एक ऐसे मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। ठीक है, अब मेरा बिजनेस जो है वो चेयर मैन्युफैक्चरिंग का है तो मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। अब सुनो ध्यान से,
अब मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगा, मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगा और उससे चेयर मैन्युफैक्चर करूंगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने को हम कहते हैं परचेजेस। रॉ मटेरियल खरीदने को हम कहते हैं परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, कोई भी चीज आप कोई कुछ भी आप खरीद रहे हो वो कहलाएगा हमारा परचेज। ठीक है, चाहे रॉ मटेरियल या कोई भी चीज आप बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं वो कहलाएगा हमारा परचेज। परचेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कैश परचेज, एक होता है हमारा कैश परचेजेस और एक होता है हमारा क्रेडिट परचेज। एक होता है हमारा कैश परचेज और एक होता है हमारा क्रेडिट परचेज। ठीक है, बताओ मोहिनी बताओ कैश परचेज क्या होता है? हाँ, जो सामान या कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं नगद में, मतलब हमने खरीदा और उसी समय पेमेंट कर दी, हमने सामान खरीदा और उस समय पेमेंट कर दी, वो क्या कराएगा हमारा कैश परचेज। ठीक है, क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? जब हम सामान को उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे खरीदना। जब हम सामान को उधार पे खरीदते हैं, जब हम कोई सामान उधार पे खरीदते हैं वो कहलाता है हमारा क्रेडिट परचेज। ठीक है, मैंने सामान खरीदा लेकिन बदले में पेमेंट नहीं करी, मैंने सामान खरीदा और बदले में पेमेंट नहीं करी, वो कहलाएगा हमारा क्रेडिट परचेज। नोट कर ऐसे तीनों टर्म्स को आप लोगों ने कर लिया। चलो, तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा बिजनेस से निकालते हैं, जो पैसा बिजनेस से निकाला आता है उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। और वो पैसा जो परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज मतलब कोई सामान खरीदना। परचेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब मैंने किसी से सामान लिया, मैंने किसी से सामान लिया लेकिन बदले में तुरंत पेमेंट कर दी, वो कहलाएगी कैश परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? मैंने किसी से सामान लिया लेकिन बदले में पेमेंट उसी वक्त पे नहीं करी, कुछ टाइम के बाद करूंगा, मतलब मैंने सामान उधार पे खरीदा और सामान उधार पे खरीदने को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? जब मैं सामान उधार पे खरीदता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट सेल्स। पॉइंट नंबर 4 सेल्स। सेल्स हमारी दो टाइप की होती है। सेल्स मतलब सामान बेचना, सामान बेचने को हम क्या कहते हैं? सेल्स। सेल्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी कैश सेल्स और एक होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। एक होती है हमारी कैश सेल्स, एक होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या होता है? आपने आपने किसी को सामान बेचा और उसने उसी वक्त पेमेंट कर दी, वो क्या कहलाएगी? हमारी कैश सेल्स। ठीक है, और मतलब एक तरीके से आपने नगद में सामान बेचा, जब आप नगद में सामान बेचते हो तो वो कहलाता है हमारा कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है? आपने सामान बेचा लेकिन आपको उसी वक्त पेमेंट नहीं मिली, कुछ टाइम के बाद पेमेंट मिलेगी, तो वो कहलाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स। मतलब आपने सामान उधार पे बेचा, जब आप सामान उधार पे बेचते हो, जब आपने सामान उधार पे बेचा वो कहलाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सेल्स कराया था, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? स्टॉक। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखो, जो सामान हमारे पास गोडाउन में रखा होता है, जो सामान हमारे पास गोडाउन में रखा होता है
बेचने के लिए, ठीक है, जो सामान हमारे पास गोडाउन में रखा होता है बेचने के लिए, वो कहलाता है स्टॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस शेयर बेचने का है, तो शेयर मेरे गोडाउन में बहुत सारी शेयर पड़ी हैं, ठीक है, तो वो शेयर मेरे लिए क्या होगी, स्टॉक होगी, ठीक है। मेरे गोडाउन में जितनी भी शेयर पड़ी है वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक। क्यों? क्योंकि वो मैंने क्यों रखी हुई है, बेचने पर्पज के लिए। तो जो सामान रीसेल पर्पज के लिए, जो सामान या फिर जो गुड्स, ये जो शेयर रखी है मेरी, ये जो शेयर रखी है क्या बोलते हैं गोडाउन में, ये क्या कहलाती है, हमारी गुड्स। मैंने बताया था इन्हें क्या कहते हैं, गुड्स। इन्हें हम गुड्स कहते हैं। ये जो शेयर स्टॉक एक टाइप का गुड्स होता है, स्टॉक एक टाइप का गुड्स होता है। तो मतलब वो गुड्स जो हमारे गोडाउन में पड़े हैं, जो हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं फॉर सेल पर्पज, फॉर सेल पर्पज, सेल पर्पज के लिए जो गोडाउन में हमारे पास गुड्स पड़े हुए हैं। गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, शेयर। जो शेयर हमारे पास गोडाउन में पड़ी हुई है आगे बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगी, हमारी स्टॉक है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे आप, स्टॉक। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद मैंने क्या पॉइंट लिखाया था नेक्स्ट, हाँ, एक्सपेंसेस। कौन सा पॉइंट है ये, 8 पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, एक्सपेंसेस। फिफ्थ है, देखिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब जो भी बिजनेस से खर्चे होते हैं, जो भी बिजनेस से खर्चे होते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस। मतलब जो डेली बेसिस पे बिजनेस से खर्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेली या मंथली बेसिस पे खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने रेंट देना, सैलरी देना होता है, वेजेस देना होता है। सैलरी और वेजेस में क्या बताया था मैंने फर्क, सैलरी का मतलब क्या होता है, तनख्वाह जो रेगुलर बेसिस पे दी जाती है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे हर महीने दी जाती है। और वेजेस क्या होती है, वेजेस, हाँ, मतलब जो डेली बेसिस पे दिया जाए वो क्या कहलाएगा, हमारा वेजेस, ठीक है। डेली बेसिस पे जो दिया जाता है वो वेजेस, और जो मंथली बेसिस पे देते हैं वो क्या होता है, सैलरी होती है। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और क्या बताया था मैंने, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया, और एडवर्टीजमेंट हो गया,
और क्या बता रहा है एक्सपेंस एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, क्या कार्टेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस पे खर्चे हैं, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जितने भी खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में, वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। उन खर्चों को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, एसेट। पॉइंट नंबर 6 लिखिए, पॉइंट नंबर 6 एसेट। पॉइंट नंबर 6 लिखिए एसेट। ओ 7, पॉइंट नंबर 7 लिखिए एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, देखो जो भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म चले, बिजनेस से खुद की चीज और लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज क्या, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर और क्या बताया था मैंने, व्हीकल हो गया, और कंप्यूटर बताया था मैंने। तो ये क्या कार हो गया। तो जो भी लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलती है, बिजनेस के साथ रहती है, वो कहलाती है बिजनेस की एसेट। एसेट का मतलब क्या हुआ, जो भी बिजनेस को रखी हुई है, मतलब जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, पहली बात तो जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, और दूसरी बात जो बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म चले, वो हमारी क्या होती है एसेट होती है। जैसे प्लांट हो गया, प्लांट का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, ये सारी बिजनेस की क्या होती है एसेट्स कहलाती है। ये सारी बिजनेस की क्या कहलाती है एसेट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखवाया था लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 8 मैंने क्या लिखवाया था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता था मैंने कर्ज। जो भी बिजनेस का कर्ज होता है वो क्या होता है बिजनेस की लायबिलिटी होती है, नीचे होता पर होता है सॉरी। जो भी बिजनेस का कर्ज होता है वो क्या होती है बिजनेस की लायबिलिटी। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, जैसे लोन हो गया, हाँ लोन जैसे हो गया, बैंक लोन या कोई सा भी टाइप का लोन है, वो बिजनेस की क्या होती है लायबिलिटी। जो भी कर्ज है बिजनेस का, जो बिजनेस ने कर्ज ले रखा है उसे देना है वापस, ठीक है। नोट करें।
लिख लिया हर्षित। चलो नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने, उसको थोड़ा और क्या बताया मैंने, बस इतना ही था। अच्छा, एसेट्स की मैंने टाइप्स बताई थी। चलो लिखो आगे। हाँ, टाइप्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट दो टाइप की होता है हमारी, एक होती है हमारी टैंजिबल एसेट और एक होती है हमारी इनटैंजिबल एसेट। एक होती है हमारी टैंजिबल एसेट और एक होती है हमारी इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, टैंजिबल और एक होती है हमारी इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट क्या होती है बच्चों? टैंजिबल एसेट विच वी कैन सी एंड टच, which we can see and touch, which we can see and touch। टैंजिबल एसेट क्या होती है? जो हम देख सके और टच कर सके। ठीक है, जो दिखे और टच करी जा सके वो क्या होती है हमारी टैंजिबल एसेट। एग्जांपल मैंने क्या बताया था टैंजिबल एसेट की? लैंड, बिल्डिंग, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, और क्या बताया था मैंने? बोलो, कार, कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर हो गया, टाइपराइटर हो गया। ये सारी हमारी क्या होती है? टैंजिबल एसेट्स होती है। टैंजिबल एसेट्स क्यों होती है ये? क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, इनटैंजिबल, इनटैंजिबल एसेट्स क्या होती है? जो हम ना देख सके ना टच कर सके, which we cannot, which we cannot see and touch, जो हम ना देख सके और ना ही टच कर सके, वो हमारी क्या होती है? इनटैंजिबल एसेट। एग्जांपल क्या लिखवाया था मैंने इंटैंजिबल एसेट के? गुडविल, एग्जांपल लिखवाया था मैंने, गुडविल हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना? ये सारी मैंने क्या बताया था? इंटैंजिबल एसेट। गुडविल का मतलब क्या बताया था? जैसे आप लोगों ने रिलायंस का नाम सुना है, टाटा का नाम सुना है, ठीक है, रिलायंस, टाटा वगैरह हो गया, इन कंपनियों का नाम सुना है, इन कंपनियों का नाम सुना है, इसका मतलब क्या हुआ? इन कंपनी की रेपुटेशन है, अच्छी रेपुटेशन है, तभी तो आपने इनका नाम सुना है। जैसे सॉल्ट में, आपके सॉल्ट में सबसे अच्छा सॉल्ट कौन सा है? टाटा। ठीक है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन है। कार में भी सबसे अच्छी कार क्या है? टाटा है। ठीक है, तो टाटा का नाम क्यों है? क्योंकि उसकी क्या है? गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी की, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन को, किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? गुडविल। ठीक है, क्या रेप्यूटेशन दिखती है? नहीं, गुडविल दिखती थोड़ी ना है। वो क्या होती है? हमारी इनटैंजिबल नेचर की होती है। ठीक है, इनटैंजिबल नेचर की होती है और गुडविल जो है बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म तक चलती है। ठीक है, गुडविल जो है बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म चलती है, इसलिए वो क्या कहलाती है? इनटैंजिबल एसेट। क्या कहलाती है वो? इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई पॉइंट समझ में आए तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं भेज दूंगा चलो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ सुनिए, पेटेंट का मतलब क्या होता है? सुनो, मान लो मैंने कोई चीज, नई चीज डिस्कवर करी। ठीक है, मैंने कोई भी नई चीज डिस्कवर करी, जैसे कुछ भी मान सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पानी से चलने वाली कार डिस्कवर करी है। ठीक है, या मैंने कोई फॉर्मूला डिस्कवर किया, जैसे कोविड-19 का के लिए मैंने कोई वैक्सीन डिस्कवर की। ठीक है, वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया। अब मैं अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कोई और यूज ना करे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पैसे खर्च किए, टाइम लगाया, इतनी मेहनत करी, तभी जाके फॉर्मूला बना कोविड-19 की वैक्सीन का। अब ये फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि कोई और ना चुरा ले, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और गवर्नमेंट से क्या कर लूंगा? पेटेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा? पेटेंट। तो पेटेंट एक राइट होता है, एक पेपर पे मैं गवर्नमेंट से लिखवा लूंगा
कि ये फॉर्मूला मैंने डिस्कवर किया है और 5 साल तक या 10 साल तक जितने साल के लिए मैं लेना चाहूँ इसका पेटेंट ले सकता हूँ कि कोई और इस फॉर्मूले को बिना मेरी परमिशन के यूज नहीं करेगा। उसे वो कहलाता है हमारा पेटेंट। ठीक है, क्या कहलाता है वो? पेटेंट। तो पेटेंट एक टाइप का क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, पेटेंट एक टाइप का क्या होता है? राइट। एक राइट होता है जो मेरे को गवर्नमेंट देती है एक पेपर पे लिख के। ठीक है, अगर कोई और इसको यूज करेगा तो उसको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। ठीक है, या फाइन देना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो पेटेंट एक टाइप का राइट होता है। किस चीज का राइट होता है? कि ये फॉर्मूला कोई और यूज नहीं करेगा, मैं ही यूज करूंगा। ऐसी कोई भी चीज मैं नई चीज डिस्कवर करूंगा मैं उसको पेटेंट ले सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, फिर वो उतने साल तक मेरी होती है, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई और उसे बना नहीं सकता, उसे हम कहते हैं पेटेंट। और पेटेंट मतलब क्या है? ठीक है, तो पेटेंट भी क्या होती है? इनटैंजिबल एसेट होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? देखो कॉपीराइट का ये मार्क देखा होगा, सी वाला बुक्स में होता है, पब्लिश आइटम में होता है जाता है। ऐसा मार्क देखा होगा आपने बुक्स में, आपने आपकी बुक से पहले दूसरे पेज पे कहीं ना कहीं ये मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बुक पे लगा होता है। ये क्या होता है? कॉपीराइट होता है। मतलब ये आपने किसी वेबसाइट पे भी देखा होगा, वेबसाइट पे नीचे लिखा होता है ऑल राइट रिजर्व, और वहां पर ये मार्क बना होता है ऑल राइट रिजर्व, वहां पर मार्क लिखा बना होता है ये वाला। वेबसाइट पे कहीं पे जाओगे ना तो वहां पर वेबसाइट पे ऐसा मार्क मिल जाएगा। ये कहलाता है कॉपीराइट। जब मान लो मैंने कोई कोई वेबसाइट बनाई, अभी ये सेम वेबसाइट कोई और कॉपी ना कर ले। जैसे अमेजोन, अमेजोन है क्या? अमेजोन एक वेबसाइट तो है। अब अमेजोन के जैसे कोई और अगर सेम अगर वेबसाइट बना ले तो ऐसा क्या उससे क्या होगा? क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, अमेजोन का बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अमेजोन की जो वेबसाइट है, तो अमेजोन वालों ने उसको पेटेंट ले रखा है कि कोई क्या उसका कॉपीराइट ले रखा है कि कोई और सेम वेबसाइट नहीं बना सकता। ठीक है, तो ज्यादातर पब्लिक चीजों पे होता है। जैसे बुक, मैंने कोई बुक लिखी और मैं चाहता हूँ कि मेरी बुक जो है कोई और उसको छाप के ना बेचे, तो मैं कॉपीराइट ले लूंगा। उस बुक को सिर्फ मैं ही छाप सकता हूँ, यही मैं ही परमिशन दे सकता हूँ कि वो बुक कौन छापेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, कॉपीराइट का मतलब समझ लो, मतलब ऐसी चीज आपने जो बना रखी है जो बेसिकली पब्लिक, जैसे मैंने कोई बुक बनाई या मैंने कोई वेबसाइट बनाई, मैं चाहता हूँ कोई और ये वेबसाइट मेरी तरह कॉपी ना कर ले सेम वेबसाइट। ठीक है, तो मैं क्या ले लूंगा? कॉपीराइट ले लूंगा, फिर कोई और वो वेबसाइट कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे ही आपने यूट्यूब के वीडियोज में भी देखा होगा, यूट्यूब में भी कॉपीराइट होता है। ठीक है, कि अगर सेम वीडियो कोई और बनाता है तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है। ठीक है ना? तो वही चीज कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे आप किसी और की वीडियो डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कॉपीराइट होता है। जो लोग कॉपीराइट लेके रखे होते हैं वो उसकी वीडियो को आप अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अपलोड करोगे तो वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया तो। ठीक है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? देखो आपने साइन देखे होंगे ऐसे, ये किसका साइन है? ये किसका साइन है? हाँ, ये मर्सिडीज का है सिंबल। ये किसका? मर्सिडीज का सिंबल है ना? और ये किसका सिंबल है? हाँ, तो जो आप ऐसे, और ये किसका सिंबल है? नाइकी। ठीक है, तो जो जो आप सिंबल देखते कोई कंपनी का नाम पहचान लो। ठीक है, अगर मान लो मैंने अपनी कंपनी का कोई सिंबल बनाया, ठीक है, और इसको मैंने इस सिंबल को मैंने रजिस्टर करवा लिया, मतलब जैसे ऑडी है, ऑडी कार के आगे जो ऑडी कार मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, वो ही लगा सकती है सिंबल। ऐसा नहीं कोई मारुति कार चला रहा है और उसके आगे ऑडी का साइन लग जाए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऑडी वाले क्या करेंगे? उस पर केस कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब एक तरीके से कोई सिंबल जिसको देख के आप किसी कंपनी का नाम पहचान लो। जैसे आपने बताया ये ऑडी कंपनी का नाम है, ठीक है, ये मर्सिडीज का है, ये नाइकी का है। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क, कोई भी सिंबल। ठीक है, नोट करो।
आगे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, डेटर। देखो मैं लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें तारीफ नहीं आएगी। अगली क्लास से ना न्यूमेरिकल चालू होगा, ठीक है। अगली क्लास से सब टाइम पे आएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 लिखिए। चलिए बताओ, मोहिनी बताओ ये क्या है, क्या लिखा मैंने ये, क्या डेप्टर लिखा है ये, जिसे डेटर कहते हैं। बी साइलेंट है, ठीक है, बी साइलेंट होगा इसमें, तो डेटर कहते हैं, डेप्टर नहीं कहते आप अपना। देखिए क्रेडिटर, सब भूल जाएगा क्या बन रहा है। देखो डेटर और क्रेडिटर, यही कर लूंगा हाँ भाई, सात सौ का डेटर क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर। यहाँ देखो डेटर और क्रेडिटर क्या होगा, इसे डेटर पढ़ना याद रखना, और ये क्या है हमारा क्रेडिटर। सुनो, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। ध्यान से सुनो, ये ए है, इसने गुड्स बेचे, गुड्स का मतलब सामान, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है। ए ने बी को सामान बेचा, ये बी है, तो ए ने सामान बेचा है, तो ए कौन है, सेलर, ए कौन है, सेलर, और बी ने सामान परचेज किया, तो बी कौन है, बायर। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा टफ काम है, ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है, डेटर और क्रेडिटर, किसी को तो पूरा साल लग जाता है समझने में, ठीक है। सुनो, डेटर और क्रेडिटर, ए ने, पहले ये कहानी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ में आ जाएगा डेटर क्रेडिटर क्या होता है। ए ने सामान बेचा किसको, बी को, कितने का सामान बेचा, 10,000 का सामान बेचा, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹10,000। ध्यान से सुना, तो ए कौन हुआ, सेलर, और बी कौन हुआ, बायर, क्योंकि बी ने खरीदा है, ए ने बेचा है, तो बी ने क्या करा है, इसे खरीदा है, तो ए सेलर हुआ और बी कौन हुआ, बायर, ठीक है। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, बताया अगर मैंने, जहां बोर्ड लिखा हो क्रेडिट, जहां पर बोर्ड लिखा हो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, मतलब ए ने बी को उधार पे सामान बेचा, ए ने बी को उधार पे सामान बेचा, ठीक है। ए ने सामान बेचा तो सेलर, और बी ने सामान खरीदा तो बायर। ए ने बी को उधार पे सामान बेचा, ठीक है। अब बताओ, ए को बी से पैसे लेने हैं या उसको पैसे देने हैं, लेने हैं या देने हैं, भाई बेचा है ना इसे, तो ए को बी से पैसे लेने, तो ए की तरफ से सोचो, ए को बी से पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं, तो ए के लिए बी कहलाएगा डेटर। डेटर कौन होता है, डेटर वो बंदा होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं, ठीक है, जिससे पैसे लेने होते हैं, ठीक है। अगर मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, तो वो सामने वाला बंदा कौन होगा, मेरा डेटर, ठीक है। अगर मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, तो सामने वाला बंदा कौन होगा, डेटर, ठीक है। क्रेडिटर कौन होता है, ध्यान से सुनो, क्रेडिटर के लिए मेरे को यहाँ पर घूमना पड़ेगा, यहाँ सुनो। अब जरा मैं बी की तरफ से सोचूं, बी कौन है, बायर, मैंने सामान खरीदा, किससे खरीदा, मान लो मैं अब बी हूं, मैंने सामान खरीदा किससे, ए से, मैंने ए से सामान खरीदा, तो मुझे ए को पैसे देने हैं, तो मुझे ए को पैसे देने हैं। अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं, तो मुझे ए को पैसे देने हैं, तो ए मेरा कहलाएगा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिसे पैसे, हाँ, जिसे पैसे देने होते हैं, जिसे पैसे देने होते हैं, जिसे पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बी की तरफ से मैं बी हूं, मेरे को ए को पैसे देने हैं, तो ए मेरा कौन होगा,
क्रेडिटर होगा। ठीक है, अगर मेरे को किसी को पैसे देने हैं तो वो पर्सन कौन होगा? मेरा क्रेडिटर। ठीक है, डेटर कौन होता है? ए के तरफ से सोचो, ए ने बी को सामान बेचा है, तो ए को, अगर मैं ए हूं, अगर मैंने बी को सामान बेचा तो मुझे बी से पैसे लेने हैं, और अगर मेरे को किसी से पैसे लेने हैं तो वो कौन है? डेटर। अगर मेरे को किसी से पैसे लेने हैं तो कौन है? वो डेटर है। ठीक है, अब जरा एक एग्जाम्पल और देता हूँ शॉर्ट, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग मुझे फीस दोगे, मुझे आप लोगों से फीस लेनी है। अगर मैं अपने तरफ से सोचूं तो आप लोग मेरे कौन हो? बताओ, आप लोग क्या कहलाओगे मेरे? डेटर कहलाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो कौन होता है? डेटर। तो आप लोग मेरे लिए कौन हो? डेटर। अगर मैं आपकी तरफ से सोचूं, अगर आप सोचो आपको मेरे को पैसे देने हैं, आप लोग मुझे पैसे दोगे। ठीक है, अगर आपके लिए मैं कौन होऊंगा? क्रेडिटर। क्यों आप लोग मेरे को क्रेडिटर क्यों बोलोगे? क्योंकि आप लोगों को मुझे पैसे, ठीक है, समझ आए? क्रेडिटर क्रेडिटर कौन होता है? नोट करें।
हाँ जी डन। हर्षित हो गया, समझ में आया ये? डेटर ऑपरेटर सेल समझ में आया? डेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है? चलिए अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा क्लास में, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर है, ठीक है? तो अगली क्लास में सारे के सारे बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। अगर कोई भी बेसिक आपका मिस आउट हो गया है, नहीं समझ में आ रहा, तो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो अगली क्लास में पहले पूछ लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लीव कर दो, थैंक यू।